Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve the last part of today's Mathematics ICSE Class 10 Final Board Exam 2026 paper, last video. Now coming to question number 8, Rohit and Vinay both opened a recurring deposit amount in a bank for 2 years at 8% simple interest. तो n जो है वो आपके पास 2 year means 24 हो गया, इधर भी n जो है वो 24 हो गया. फर्स्ट इज रोहित एंड देन इट इज विनय मान लेते हैं हम अभी के लिए. एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट मींस रेट का दोनों में ही 8 है, 8% है. नाउ विनय डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ, तो P इसका है ₹300 पर मंथ. ऑन मेच्योरिटी रोहित इंटरेस्ट वाज ₹800 मोर देन विनय's इंटरेस्ट. तो अभी नहीं, अभी इसका नहीं, हम इसका है हमारे पास तो हम इसका निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into n into n plus 1 into rate upon 2 into 12 into 100. It means 24 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 25 into 3 75 into 8. It means ये आपके पास आ जाएगा आंसर 75 into 8 means 600. तो इंटरेस्ट आ गया जो कि विनय का है वो 600 है. तो अब हम इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन रोहित इंटरेस्ट वाज 800 मोर देन विनय. तो 600 टोटल है, उसका 800 मोर है. इट मींस 1400 इज द इंटरेस्ट फॉर रोहित. तो अब हमने सम इन्वेस्टेड बताना है कि इसका सम इन्वेस्टेड कितना होगा. तो इंटरेस्ट टोटली अर्न आ गया. P मींस प्रिंसिपल आपका हमें नहीं पता, तो P को P रहने देंगे. N इज 24, then 25, rate is same, then 2, 12 and 100. So this will get cancelled. 25 4 and 4 2. It means 1400 divided by 2 is the principal amount, यानी कि 700. तो ₹700 is the sum deposited by Rohit every month. So for first part, interest earned by Vinay ₹600. For second part, it is ₹700 sum deposited by Rohit every month. इंटरेस्ट रन में उसका हमने टोटल निकाला, जो कि हमारे पास जो चीजें गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने निकालना है. क्वेश्चन सिंपल है बट फिर भी इसके अंदर आपको थोड़ा हट के अच्छी चीजें करने के लिए मिल रही हैं जो जनरली नहीं दिखती हमें पेपर में. काफी अच्छे ढंग से पेपर सेट किया गया है. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16. तो इट फोर्थ टर्म मीन्स ARn-1 यानी AR3 is equal to 16. And then seventh term is 128. A7 is AR6 is equal to 128. First equation, second equation dividing करेंगे तो A7 divided by A4, it means AR6 and AR3 is equal to 128 divided by 16. तो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है इस केस में 8. It means 8 6 48. ओके, सो 8 आ जाएगा. सो इट मीन्स यहाँ से ए तो कैंसिल हो गया, यहाँ एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे तो इट मीन्स 6 minus 3. तो 6 minus 3 विल बिकम 3. तो R3 इज 8. इट मीन्स R इज इक्वल टू 2. अब किसी भी एक इक्वेशन में भी वैल्यू फिल कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A. A इज इक्वल टू 16 अपॉन R क्यूब विच इज 8. तो A इज इक्वल टू 2. तो इट मीन्स A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 2. बी पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2, बी पार्ट का ए इज इक्वल टू 2. Now third part of question number 8, use graph sheet for this question. So I have drawn this for you. Take 2 centimeter is equal to 1 unit along both x and y axis. Graphically represent the parallelogram. तो हमने OABC सबसे पहले ड्रॉ करना है. This is O, A, B and C. ये चारों पार्ट्स हमने ड्रॉ कर लिए. आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 0 2 3 5 3 and 3 0. So these are the coordinates. Now reflect OABC on the x-axis and name its image as ODEC. तो ये OABC है और इसकी इमेज हमने नीचे लानी है. तो A की इमेज मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अगर हम A का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो x-axis से ले रहे हैं तो इट विल बिकम 2 and -3. तो यहाँ पर आ जाएगा. तो सर न्यू पैरेललोग्राम नेम दे हैव गिवन ODEC, तो इट विल बिकम ODEC. ये इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से आ गया. नाउ बी पार्ट टू द ऑरिजिन नेम इट्स इमेज एज. तो ऑरिजिन
ऑरिजिन से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे तो आपका क्वाड्रेंट बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पैरेललोग्राम। तो इट विल बिकम, यहाँ पर है OIJH, ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देने हैं, बाकी तो आपको पता ही है क्या, इसमें दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ y एक्सिस से हमने इमेज लेना है, तो y एक्सिस से इमेज लेंगे तो y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, x का चेंज होगा। तो 2 का -2 हो गया, देन 3 हो गया, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और आपका इमेज बन रहा है OFGH। थोड़ा सा ब्लर जा रही है पिक्चर, बट मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं थोड़ा मोटी पेंसिल से ड्रॉ करूं ताकि आपको ये दिखाई दे जाए। सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये चारों इमेजेस आपको दिखानी है। कोई फाइनल नेम पूछा ही नहीं है उन्होंने, वैसे अदरवाइज मुझे अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग याद आ रही है जिसमें हम x को ऐसे ही ड्रॉ करते थे। Now question number 9 from linear inequation. Solve the inequation, write the solution set and represent it on the real number line. So आपके पास इक्वेशन है -1 लेस देन 2x minus 3 upon 3 minus x upon 5 and then less than equal to 1. तो पहले हम मिडिल पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। It will become 15, 3 5 15. So यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2x minus 3 and then minus 5 है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। It is in between these two. So simplify it, 10x minus 15 minus 3x upon 15 greater than less than 1. So simplifying 10 minus 3 is 7x minus 15 upon 15. Now अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 7x minus 15 upon 15 less than equal to 1. So here it will become minus 15 greater than 7x minus 15. 7x will remain here only, 15 will go to this side. So minus 15 and plus 15, it will become 0. So 7x is greater than 0, or we can write x is greater than 0. Here 7x minus 15 is less than equal to 15. So 7x is less than equal to 15 plus 50 means 30. So x is less than 30 upon 7. और you can also write, क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो उसमें हमें सॉल्यूशन सेट को रियल नंबर लाइन पे, और x बिलोंग्स टू r ही है यानी रियल नंबर है, तो we can take it. So 7 4 28.20, तो इट विल बिकम 3 ले लेते हैं। 4.3 वैसे तो एग्जैक्टली 28 आएगा, बट आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हो, 28 ले लो, या फिर इसको फ्रैक्शन में भी लिया जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में आई एम टॉकिंग अबाउट। इट विल बिकम 4/2/7 एंड द मेन थिंग इज आपको सोल्यूशन सेट कैसे दिखाना है। सेट तो आपका ये बन गया, x इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो आगे लिखना है आपने 4.28, इतना आपको सोल्यूशन सेट में देना है। नाउ कमिंग टू द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में -1 0 से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 तक हमें लेके जाना है, 1 2 3 4 एंड 5, थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ क्योंकि यहाँ हम x इज ग्रेटर देन 0 मींस यहाँ है और नीचे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इट इज अ होलो सर्कल एंड हियर लेस देन इक्वल टू 4 2/5 है, तो 4 और इसके बीच में आएगा, नियर अबाउट 4.2 4.3 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंड हियर इट इज ए डार्क सर्कल। सो डार्क सर्कल, और बिकॉज नंबर बिलोंग टू रियल, मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताई हुई है बातें, ये सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ सारी डिस्कस की हुई हैं, अलजेब्रा की कौन सी मेन मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो दिस पोर्शन यू हैव टू मेक डार्क ऑन द नंबर लाइन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ऑलरेडी फिगर आपके सामने है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, B एंड C. सो हियर ए का पॉइंट्स आपको यहीं से देख के ही करना है। ए है तो ये 4 आपको एक्स का पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी एब्सिसा पॉइंट इज 4 एंड ऑर्डिनेट इट इज 8, सो इट इज 4 एंड 8। तो बी के लिए आपके पास एक्स पॉइंट इज -1 एंड दिस इज ऑर्डिनेट इज 2। सी के लिए एब्सिसा इज 6 and ordinate is again 2. So these are the points A, B, C. Write the coordinates of points A, B and C and find the equation the line passing to the midpoint of AC. So now midpoint of AC. अभी हमने नाम नहीं दिया हुआ, बट अगर हम चाहते तो हम दे सकते हैं, लेट इट बी आई थिंक D ओनली, तो हम इसको D ले लेते हैं। D पॉइंट का मिड पॉइंट हम निकाल सकेंगे आराम से। तो मिड पॉइंट लेने के लिए दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हम A C का निकाल रहे हैं, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सो
So it will become 10 divided by 2 and 10 divided by 2. It means answer is 5 and 5. Let this point be D. तो D 5 and 5 means आपका ये 5 और इधर से भी 5 means यहाँ पर आपका D point आ रहा है. बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट. यानी हमें पॉइंट डी मिल चुका है क्योंकि लाइन इससे पास करने वाली है, लेकिन स्लोप के लिए हमें क्या लेना है, पैरेलल टू ए बी. तो अब हमें ए बी की स्लोप निकालनी है. तो स्लोप ऑफ, और पैरेलल है तो हमें चेंज भी नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा नहीं है. स्लोप ऑफ ए बी यानी हमने एम निकालना है. तो y2 माइनस y1. अब ए बी है तो y2 माइनस y1 किसी को भी ले लो. 2 माइनस 8 y2 minus y1 upon x2 minus x1. It means minus 6 upon minus 5 यानी कि 6 upon 5. तो आपका स्लोप आ रहा है m is equal to 6 upon 5. Now equation of line having slope जो है वो 6 by 5 है और पॉइंट जो है वो 5,5 है. तो y minus y1 is equal to m x minus x1. ये 5 इधर आ जाएगा तो 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 6x माइनस 30. इट मीन 6x माइनस 5y और माइनस 30 है प्लस 25 होगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0. तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन. 6x माइनस 5y माइनस 5 is equal to 0. इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू D एंड पैरेलल टू. तो अगर आप इसको पास करवाएंगे तो ये लगभग कुछ ऐसी लाइन आपके पास आएगी, बट हमें डायग्राम पे ड्रॉ नहीं करना. वी जस्ट हैव टू गिव द इक्वेशन हियर. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 3, जो कि मेरे हिसाब से पूरे पेपर का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी एग्जैक्टली गिवन नहीं है. हम assumption करेंगे फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी. अ सॉलिड वुडन टॉय इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग ए कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर. कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर. फुल स्फीयर दिया गया है. अब स्फीयर अगर मैं सिलेंडर के ऊपर रखूंगी, दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है. अगर ये कवर नहीं है सिलेंडर तो वो स्फीयर उसके अंदर चला जाएगा. अंदर नहीं गया, इट मींस वो कवर्ड है, उसके ऊपर भी सरफेस है. The radius of each of the three solid is 7 centimeter and height of each of the cone and cylinder is वो भी 24 given है. इस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है क्वेश्चन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड. तो मेरे अकॉर्डिंगली टोटल सरफेस एरिया में हम पूरे स्फीयर का ले रहे हैं. सिलेंडर का भी ये पोर्शन पूरा आ रहा है, क्योंकि अगर ये कवर नहीं होता तो हम इसके अंदर वो दिखाते, वो नहीं दिखाया हुआ. तो हमें टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऊपर का भी लेना पड़ेगा और पाई आर स्क्वायर नीचे का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोन तो सिर्फ एक टिप पे टच कर रहा है, और तो और हमें कोन का भी नीचे का पोर्शन लेना पड़ेगा. टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरे अकॉर्डिंगली मैं सबको ले रही हूँ, क्योंकि ये कवर अगर होता तो फिर वो अंदर जाता, कोन भी अंदर जाता और वो भी अंदर जाता. अंदर तो नहीं है, वो तो बाहर है, या तो अंदर दिखा देते. इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग अ कोन. तो जॉइनिंग अ कोन मींस हमने ज्वाइन किया. तो ज्वाइन कैसे कर देंगे, हवा में थोड़ी ज्वाइन कर देंगे. अगर ऊपर सरफेस होगी तभी हम उसके टिप के ऊपर कोई चीज रख पाएंगे. इट मींस मैं इसको कवर्ड लेकर चल रही हूँ. सो टोटल सरफेस एरिया मेरे अकॉर्डिंगली इस पूरे का आ जाएगा. टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, स्फीयर, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कोन के लिए हमें पता है कि हमें एल भी चाहिए, तो कोन का एल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच इज क्लियरली गिवन 24 एंड आर इज 7 स्क्वायर. तो इट विल बिकम 576 प्लस 49. इट विल बिकम 625. L is equal to 25. तो ये कोन की स्लांट हाइट आ गई आपके पास. नाउ टोटल सरफेस एरिया के केस में स्फीयर का हम निकालेंगे. पहले स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. देन सिलेंडर, सिलेंडर के केस में 2 पाई आर एच हम ले रहे हैं क्योंकि साइड में तो लगना ही है, प्लस ऊपर और नीचे का मैं ये भी ले रही हूँ दोनों 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर ये कवर्ड नहीं होता तो हम इसको कहाँ टिकाएंगे. प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कोन के लिए भी पाई आर एल भी है और पाई आर स्क्वायर भी है. सो नाउ वी कैन टेक कॉमन. तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें कॉमन पर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इट विल बिकम 4 है, इधर 2 है और ये है, तो टोटल बन जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर एच एंड देन पाई आर एल. देन इट विल बिकम पाई आर एल. कोन का भी लेना है हमने, तो पाई आर एल, क्योंकि मैंने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया. तो नाउ इट विल रिड्यूस टू 3 टर्म्स ओनली. इनमें से भी पाई एंड आर वी कैन टेक कॉमन. तो अंदर क्या बचा, 7 आर एंड हियर इट विल
pi r कॉमन तो 2h एंड हियर इट इज कॉमन, pi r इज कॉमन तो l इनसाइड। तो अब हम ऐड करेंगे इनको, पाई 22/7 है, रेडियस 7 है। वैसे भी क्वेश्चन में आपके यहाँ पर सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर कभी भी साइड में कैसे कवर नहीं होगी, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें उसकी सारी सरफेसेस लेनी पड़ेंगी। तो 7 इंटू रेडियस आपके पास 7 है, प्लस 2 इंटू हाइट 24 गिवन है, एल हमने 25 कैलकुलेट किया है। दिस इज 49 प्लस 48 प्लस 25 and 7 cancel, it means 22. So 22 into, so we have to add these three, 49, 48 and 25. So 8 and 16, 17, 19, 20, 21, 22 and then 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 122. So 122 into 22. So it will become 2684 और टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर में है तो it will become centimeter square. Now in second part, the cost of painting the total surface at the rate of 0.50 per centimeter square. So in B part, cost of painting it will become 0.50 into जो हमारा total surface area आया है, it is equal to, आप इसका हाफ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, it will become 1342 1342। और क्योंकि हमने कॉस्ट निकाला है तो रुपीज फाइनल में आपके यूनिट्स होने जरूरी हैं, तो रुपीज 1342 और यहाँ पर सरफेस एरिया 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज आर द टू आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू 5ab अपॉन a माइनस b, a is not equal to b, find x। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ a को, क्योंकि x by a पूछा गया है तो x by a मीन्स ये a नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इट विल बिकम 5b अपॉन a माइनस b। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा 5b अपॉन a माइनस b फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि x by a का आंसर निकालना है तो x by a के लिए दिस इज द आंसर। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड x प्लस a, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाना पड़ेगा, तो x प्लस a एंड x माइनस a अप्लाइंग कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो। ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप का मैं अपने क्रैश कोर्स में भी कवर करती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से हमने कैसे लेने हैं। 5a प्लस करें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एक बार ब्रैकेट आप जरूर ले लें, गलती ना हो ताकि। नाउ 4b प्लस a और डिनोमिनेटर में 6b माइनस a, दिस इज अवर फाइनल आंसर। 4b प्लस a एंड 6b माइनस a इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट एंड फॉर फर्स्ट पार्ट दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी में सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 300 families having 2 children each. The result obtained are given below. If one family is selected at random, total families 300 दी गई हैं, find the probability that it will have one girl child. तो मैं पूरा फॉर्मूला तो यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली वन गर्ल चाइल्ड के लिए आप वन वाले कॉलम में जाएंगे, इट मीन्स 165। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल चाइल्ड is equal to 165 and divide by total number of families are 300। तो हमें इसको 5 से कट करना है, 5 3 15 5 3 15 and 60 और फिर 3 पे जा रहा है 1 and 20, तो 11.20, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट नंबर में आंसर देना ही है। and this is answer for A part. Now for B part, one or more girl child, तो one girl child का तो 165 हमने निकाल लिया, तो one or more girl child क्वेश्चन की लाइन को कॉपी करेंगे, 165 one girl child और more girl child मतलब 2 girl child, तो इसमें ये 95 भी ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 300। When we add these two you will get 260, तो 260 डिवाइडेड बाय 300, 3 पे कट रहा है 13 बाय 213 and 15, so 13 by 15 is the answer for सेकेंड पार्ट, 13 by 15। नाउ नो बॉय चाइल्ड, तो कोई भी बॉय चाइल्ड है ही नहीं, इट मीन्स आपको स्टार्टिंग में देखो क्या बोला है, हैविंग 2 चिल्ड्रन ईच, तो 2 ही बच्चे हैं, 2 ही चिल्ड्रन हैं। अगर दोनों ही गर्ल हैं इट मीन्स उनके पास कोई बॉय नहीं है, तो नो बॉय चाइल्ड के लिए हम इसी को रीड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर नो बॉय चाइल्ड हमें लिख देना है वहां पे, एंड देन इट इज इक्वल टू 95 by 300, क्योंकि दोनों गर्ल्स हैं इट मीन्स नो बॉय, तो नो बॉय इसको कट करेंगे फिर से, तो ये कट रहा है 5 पे, 5 1 5 9 एंड 5 6 30, ठीक है 19 by 60,
This is the answer for third part. For first part it is 11 by 20, for second part it is 13 by 15 and third part it is 19 by 60, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 5 पे कट किया, तो 5 6 30 एंड 0. So now coming to one of the most again last difficult question of this paper, which is related with circles only. So here in the given figure, O is the center of the circle. ये हमारा center है. PQ is the tangent. This PQ is the tangent to the circle at point B. AB and AC are equal. ये आपको given है कि ये दोनों sides same है. If CBQ is 40, तो CBQ हमारा external angle दिया है. In between this tangent मतलब BQ tangent and BC chord. तो ये अगर यहाँ है तो alternate segment में भी यही बनाएगा. तो ये हमने अभी पहले भी किया था. तो it means यहाँ से ही alternate segment बनेगा. It means x is equal to 40 डिग्री. तो आपने alternate segment लिखना है कि alternate segment है, या फिर आप पूरी statement लिख सकते हैं कि angle made by the tangent and chord so is alternate segment है, तो इसलिए ये भी 40 आएगा. तो x 40 आ गया. अब BC arc ही x पर बना रही है, BC arc ही y पर बना रही है, तो y is the double of angle made by arc at any point of the circle. तो कितना हो गया 80 डिग्री. तो y का आ जाएगा 80 because it will be the double of, क्योंकि सेम BC आर्क जो है वो x पे बना रही है, वही y पे बना रही है, तो it will become 80. यहाँ पर आप वो डबल वाला थ्योरम पूरा लिखेंगे. अब इसके बाद आ जाते हैं ये W कैसे निकलेगा. तो W के लिए पहले हमें और भी वर्क करना पड़ेगा इसमें. सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने क्यों दिया है, इसीलिए ताकि हम अंदर के एंगल निकाल पाए. तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम अलग बना के देख लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं. दिस इज x, ये x ऊपर वाला निकल गया, और ये पूरा एंगल, हम पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल है. पूरा एंगल मींस ये A B C है. तो ABC के लिए आपके पास x की वैल्यू 40 ऑलरेडी आ चुकी है. तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना हो गया. अगर हम इसको x तो उन्होंने ऑलरेडी लिया, हम नहीं ले सकते, तो सपोज मैंने इसको s ले लिया, तो इट विल बिकम 2s एंड 180 एंगल सम प्रॉपर्टी माइनस 40 मींस 140 हो गया. तो 2s इज इक्वल टू 140, s इज इक्वल टू 70. तो s इज इक्वल टू 70 मींस ये पूरा एंगल 70 आ गया. अब हमें निकालना तो W है. इसका क्या यूज है. नाउ वी विल टेक अनदर ट्रायंगल BOC. अब हमने दूसरा ट्रायंगल लेना है. दिस इज BOC. अभी हमारे पास ये पूरा निकल गया विच इज 70. अब इसमें से इतने को निकालना है हमें बाहर, यानी BOC में भी y भी नो. y कितनी वैल्यू अभी हमने निकाला, y की वैल्यू दिस इज 80. तो अगर हम अंदर का एंगल निकालेंगे यानी कि OBC, यानी इसको, अब ऑलरेडी हम सारे एंगल्स ले चुके, तो लेट इट बी Q एंड Q ओनली. तो कितना हो गया 80 प्लस 2Q इज इक्वल टू 180. तो 2Q इज इक्वल टू 100. इट मींस Q इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो S 70 है, Q 50 है, और W क्या बन रहा है, ये Q आ गया यानी 50 आ गया. तो यहां से W की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, जो हमने पहले निकाला S माइनस Q. अब S की वैल्यू इज 70 एंड Q की वैल्यू इज 50. इट मींस वैल्यू ऑफ W इज 20. तो ये आ गया आपके पास W की ये वाली वैल्यू यानी कि 20 आ गया. नाउ कमिंग टू द लास्ट. तो अभी आपको दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ADCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा फर्स्ट सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन था कि गिवन फिगर का नाम देना है, वहां पे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही उसका स्पेशल नाम होगा. तो नाउ हमें Z का लेना है. तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो इसका सप्लीमेंट्री होता है, आपको पता है. दिस इज 70. तो Z कितना आ जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कि 110 आपके पास Z की वैल्यू आ गई. क्यों, हमें साथ में रीजन तो सबके साथ देना ही है. तो इसमें क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाल लिया है 40 डिग्री, क्योंकि हमें ये ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाना है. देन y इज इक्वल टू उसका डबल, यानी y यहाँ पर आ गया हमारा 80 डिग्री. देन w को हमने कैलकुलेट किया, जो कि ये पूरा 70 में से हमने 50 को सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज 20. लास्ट हमारा बच गया Z को हमने, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये पूरा 70 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो Z आ जाएगा आपके पास 70 माइनस करेंगे तो 110. तो ये 4 वैल्यूज आपकी साइकिल की आ रही हैं. विद दिस फाइनली आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो फॉर मैथ्स ICSE क्लास 10 पेपर 2026 बोर्ड पेपर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. मतलब थैंकफुली मैं देखूंगी कितने स्टूडेंट्स के पास कितना पेशेंस है कि आप कितने व्यूज देते हो. मुझे पता है कि नाउ यू विल बी बिजी विद योर अनदर पेपर और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्यूइंग द आंसर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, दोज हु आर वॉचिंग. थैंक यू.
please don't forget to share with others. Thank you.